प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। वर्कशीट नंबर 35 बच्चों साइंस की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। फोर्स एंड प्रेशर। तो देखिए बच्चों, फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब। देखिए बच्चों, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट फोर्स इज पुल और पुश। हम पहले ही जान चुके हैं कि फोर्स पुल और पुश होता है। दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन चेंज इट्स साइज एंड शेप। ये वस्तु की मोशन, गति को रोक सकता है और गति में ला सकता है किसी वस्तु को, उसका साइज बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है। नाउ वी लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड और परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती, भौतिक राशि होती है, जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं, परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित होते हैं। द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में किसी वस्तु को धकेला जाता है वो उसकी डायरेक्शन कहलाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मीन्स, परिमाण क्या होता है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, कितना हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं उसको परिमाण बोलते हैं। द स्ट्रेंथन ऑफ ए फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को इसकी फोर्स की ताकत भी कहा जाता है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की इकाई जो होती है वो न्यूटन होती है। इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन। हम फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं। विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन, कैपिटल लेटर के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है अथवा लिखा जाता है। एनी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, देयर इज चेंज इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। यदि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यदि बदल दी जाए तो फोर्स के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, फोर्स भी बदल जाता है। इफ़ two forces are acting on a body in the same direction, the net force is sum of the two forces। यदि दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो फोर्स जुड़ जाते हैं। जैसे दो बच्चे एक साथ मिलकर के बॉक्स पर धक्का लगाते हैं तो दोनों का बल इसमें जुड़ जाता है और जो वस्तु है वो तेज़ी से मूवमेंट करती है। If two forces are acting on a body in opposite direction, the net force is the difference of two forces। यदि अलग अलग दिशा में दो फोर्स लगाए जाते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं। जैसे दो बच्चे हैं, दोनों विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, एक इस दिशा में एक इसके विपरीत लगाता है, तो नेट बल यहाँ पर शून्य हो जाएगा अथवा इनका डिफरेंस हो जाएगा। कम ज़्यादा है तो वो घट जाएगा। इफ़ टू फोर्सेज आर इक्वल इन अमाउंट, यदि दो फोर्स अमाउंट में इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो। यदि दो फोर्स अमाउंट में बराबर हैं और डायरेक्शन उनके अपोजिट है तो उनके जो नेट अमाउंट होती है, नेट फोर्स होता है, वो जीरो हो जाता है। जैसे ये रस्साकशी का खेल है बच्चों, यहाँ पर जीरो फोर्स है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ही बराबर बल लगाया जाता है और जो ज़्यादा बल लगाता है वो जीत जाता है। नाउ चेक योर सेल्फ। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करिए। फिल इन द ब्लैंक्स। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इसको फोर्स कहते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा देखिए, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन आ जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एन फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाई इट्स स्ट्रेंथ को मैग्नीट्यूड में दिखाया जाता है। मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ टू फोर्सेज 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 8 न्यूटन। 8 न्यूटन आ जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों, 5 और 3 दोनों जुड़ करके 8 हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। इफ टू फोर्सेज
और 5 Newton 3 Newton आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट फोर्स विल बी 2 Newton। यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि अब की बार अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए दोनों घट जाएंगे, 5 में से 3 घटा देंगे हम, तो घटाने पर हमें 2 मिलेगा। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।